जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। आज से हम लोग पुनः शुरू करते हैं इरुटेरिया प्रैक्टिस सेट, जो कि ऑल स्टेट पीसीएस के साथ साथ वनडे पीटी एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न है, किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया गया था? उत्तर होगा ऑप्शन सी, भारत शासन अधिनियम 1919। प्रश्न है, भारतीय संविधान में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है? दूसरा का उत्तर है और ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय में। प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा किसी राज्य को अनुदान उपलब्ध कराया जाता है? तीन का उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 275 के तहत। प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है? उत्तर है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। लोकसभा का कार्यकाल अब तक कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है? तो याद रखें, एक बार बढ़ाया गया था। प्रश्न है कि राज्यसभा का विशिष्ट क्षेत्राधिकार होता है? तो इन सभी में से ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है कि राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने के लिए प्राधिकृत करने में। प्रश्न है कि भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? 7 का उत्तर है ऑप्शन बी, जनहित याचिका से। प्रश्न है कि संविधान के अंतर्गत जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किस सूची के अंतर्गत आते हैं? 8 का उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य सूची के अंतर्गत। प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें से सभी ऑप्शन सत्य है कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यह भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। इसे भारत के सभी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है कि जलांगी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? 10 का उत्तर है ऑप्शन ए, हुगली की। प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा निम्नलिखित में से किससे होकर गुजरती है? 11 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी आर्कटिक सागर, चुस्की सागर और बेरिंग स्ट्रेट। प्रश्न है कि विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है? याद रखें, 12 का सही उत्तर है ऑप्शन डी, किलायू, है ना। याद रखें ये कहाँ पर है, तो हवाई में है। प्रश्न है कि निम्नलिखित को मिलान कीजिए, एक और झरना है वहीं दूसरी ओर संबंधित देश है। 13 का सही उत्तर ऑप्शन ए है, का ऑप्शन सही है कि तुलेगा झरना जो है वो दक्षिण अफ्रीका में है, युम्बिला झरना जो है वो पेरू में है, ब्राउन फॉल्स न्यूजीलैंड में है और हैरिसन बेसिन फॉल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में है। तो एक बार पॉज करके इसे पुनः कहीं नोटबुक में लिख लें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि बौनागरा सेरेस किसके मध्य स्थित है? 14 का उत्तर है ऑप्शन डी, बृहस्पति और मंगल के बीच। प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध में समताप रेखाओं के कम टेढ़ी मेढ़ी होने का प्रमुख कारण क्या है? 15 का उत्तर है ऑप्शन डी, विशाल महासागरीय विस्तार। प्रश्न है कि मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से अधिक प्रभावित होती है? उत्तर है कृषि। प्रश्न है कि वृष्टि छाया प्रभाव किससे संबंधित है? उत्तर है पर्वतीय वर्षा से। प्रश्न है कि निम्न में से किसे मेलेसिस बेसिन के नाम से जाना जाता है? 18 का उत्तर है ऑप्शन बी, मिजोरम। प्रश्न है कि प्रसिद्ध रूर कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? उत्तर है बी, जर्मनी। प्रश्न है, R37 कब्रिस्तान का प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुआ? उत्तर है हड़प्पा से। अगला प्रश्न है कि ऋग्वैदिक काल की सामाजिक स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? 21 का उत्तर ऑप्शन ए है कि इस काल में बाल विवाह प्रचलित थी, ये ऑप्शन असत्य है। प्रश्न है कि भगवान महावीर के प्रथम अनुयायी थे? 22 का उत्तर है ऑप्शन सी, जमाली। प्रश्न है कि निम्नलिखित में कहाँ कहाँ जाने वाला व्यापार मार्ग उत्तरापथ था? 23 का उत्तर है ऑप्शन डी, तक्षशिला से राजगृह। नेक्स्ट है कि तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? 24 का उत्तर है ऑप्शन बी, स्कंद था। प्रश्न है कि किस मुगल शासक के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? उत्तर है औरंगजेब। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर के समय श्वेत विद्रोह हुआ था? उत्तर है ऑप्शन बी, रॉबर्ट क्लाइव के समय। नेक्स्ट है कि साइमन कमीशन द्वारा किस वर्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई? 27 का उत्तर है ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी। प्रश्न है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? 28 का उत्तर है बी, स्वामी सहजानंद। प्रश्न है, निम्न में से कौन एक सदिश राशि का उदाहरण है?
29 का उत्तर है ऑप्शन डी वेग। प्रश्न है तार का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है? उत्तर है अनुप्रस्थ क्षेत्रफल के व्युत्क्रम अनुपात में। प्रश्न है कि बल का संदर्भ में असत्य कथन का चयन करें। तो 31 का उत्तर ऑप्शन बी है कि विपरीत दिशा में लगाए गए बल का परिणाम बल सदैव शून्य होता है, ये गलत है। बाकी बात एक ही दिशा में लगाए गए बल जुड़ जाते हैं, ये मूल रूप से सत्य है। एक बल दूसरे से बड़ा, छोटा या बराबर हो सकता है, ये भी मूल रूप से सत्य है। और बल में परिमाण एवं दिशा दोनों होते हैं, ये भी मूल रूप से सत्य है। प्रश्न है कि बायोगैस में मीथेन का प्रतिशत लगभग कितना होता है? 32 का उत्तर है ऑप्शन बी 55.8% होता है मीथेन। प्रश्न है कि कायोलिन निम्न में से किसका अयस्क है? उत्तर है एल्यूमिनियम का अयस्क है कायोलिन। प्रश्न है धुआं में आँखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेज्य होता है? उत्तर है पेरॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट। नेक्स्ट है कि यकृत द्वारा स्रावित पित्त के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 35 का उत्तर है ऑप्शन ए पित्त में लिपिडों के पाचन के लिए एंजाइम होते हैं, ये गलत है। बाकी बात पित्त वसाओं के पायसीकरण में सहायक पदार्थ है, ये मूल रूप से सत्य है। पित्त अमाशय से आने वाले खाद्य पदार्थ के पीएच को उदासीन बनाता है, ये भी मूल रूप से सत्य है। और पित्त खाद्य के पीएच को क्षारीय बनाता है एवं अग्नाशयी एंजाइमों को क्रिया को प्रेरित करता है, ये भी मूल रूप से सत्य है। नेक्स्ट है कि नई कोशिका का निर्माण होता है। उत्तर है ऑप्शन सी पूर्व स्थित कोशिकाओं से। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे कोशिकीय ईंधन भी कहा जाता है? 37 का उत्तर है ऑप्शन बी ग्लूकोज। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? 38 का उत्तर है। तो टोटल शास्त्रीय भाषा कितने हैं तो याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन संवैधानिक निकाय के अंतर्गत नहीं आते हैं? 39 का उत्तर है ऑप्शन बी 1 और 2 सत्य है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ये संवैधानिक निकाय नहीं है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ये दोनों जो है वो संवैधानिक निकाय नहीं है, जबकि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग और अनुसूचित जाति आयोग ये सभी संवैधानिक निकाय है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य तमिलनाडु में स्थित नहीं है? 40 का सही उत्तर ऑप्शन डी है पेराम्बिकुलम, ये तमिलनाडु में नहीं है जबकि ये केरल में है। वहीं ये तीनों जो है मुदुमलाई, वेदांतगल और इंदिरा गांधी ये सभी तमिलनाडु में है। प्रश्न है कि किस वर्ष उड़ीसा का नाम बदलकर ओडिशा किया गया? उत्तर है ऑप्शन डी 2011 ईस्वी। प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक कलेक्टिव स्पिरिट कंक्रीट एक्शन के लेखक कौन हैं? 42 का उत्तर है ऑप्शन सी शशि शेखर वेम्पति। प्रश्न है कि महाकाली संधि का पंचेश्वर बांध समझौता किन दो देशों से संबंधित है? 43 का उत्तर है ऑप्शन ए भारत और नेपाल से संबंधित है। प्रश्न है भारत में पहली पशुधन गणना किस वर्ष के दौरान की गई थी? 44 का उत्तर ऑप्शन बी है 1919 से 2020 के बीच। प्रश्न है कि विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे कब मनाया गया? उत्तर है 20 मार्च। प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है? उत्तर है राजस्थान। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस राज्य का विलय किया गया था? उत्तर है हैदराबाद। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कानून भोपाल गैस त्रासदी के तुरंत बाद लागू हुआ? उत्तर है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी के संदर्भ में समुदाय शब्द का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है सी कि एक दिए गए क्षेत्र में रहने वाले सजीवों की समष्टियों के कुल योग के रूप में। प्रश्न है कि 1955 में हुए बांडुंग सम्मेलन जो कि इंडोनेशिया में हुआ था 29 देशों ने प्रतिनिधित्व किया। इसका उत्तर है एशिया व अफ्रीका से ये सभी देश थे। यहाँ पर हम लोग कुछ स्मरणीय तथ्य को देखते हैं। तो कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजुल कडफिसेस। कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क हुआ। इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। अगर प्रश्न में पूछते तो याद रखना है चरक किसके दरबार में रहते थे, तो कनिष्क, और इन्होंने ही चरक संहिता की रचना किया था।
तो बुद्धचरित की रचना किसने किया था? तो अश्वघोष ने, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। गंधार एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था। और बौद्ध धर्म की चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन, जो कि कश्मीर में है, आयोजित हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र थे और उपाध्यक्ष अश्वघोष थे। कुषाण वंश के समय ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ था। कुषाणों ने सर्वाधिक सोने के शुद्ध सिक्के जारी किए और कनिष्क बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का अनुयायी था। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हुई थी। और अंत में है कि कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट फर्स्ट को कंप्लीट किया। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोग। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।